हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा है बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है, जिस विषय को लेकर के है, और ये चर्चा है मंथली लव राशिफल को लेकर के। और ये मंथली लव राशिफल है जून 2024 का। हम यूँ तो सभी 12 लगन राशियों के जो आप हमारे जातक हैं, मित्र हैं, उनके लिए अलग अलग वीडियोस बना करके जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश है कि आप तक पहुंचाए जाएं। और आज जो ये चर्चा हम कर रहे हैं, जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में ये चर्चा है वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए। और जानेंगे कि भाई आप वृषभ लगन राशि के जातकों का जो लव लाइफ है वो जून 2024 में कैसा रहने वाला है, उसके हालात कैसे रहने वाले हैं। आपको एक तरीके से ये जून 2024 कुछ और बेहतर रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, या कहीं आपको निराशा तो हाथ नहीं लगेगी, या आप टेंशन या परेशानी में तो नहीं आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। और विशेष रूप से जब हम बात करते हैं, आप में से जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जो पुराने दर्शक हैं, वो तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से बेहतर तरीके से जानते समझते हैं कि हम 5 पॉइंट्स को लेकर के हमारी डिस्कशन आपके साथ रहती है, जिसमें कि सबसे पहले तो है सिंगल जातकों के लिए। अब ये जानना चाहेंगे कि सिंगल जातक कौन। कई बार हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं कमेंट्स बॉक्स में, वो यही कि सिंगल जातकों से आपका क्या अभिप्राय है। तो साथियों, वो हम आपको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। सिंगल जातक वो हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि मान लीजिए आपके जीवन में अभी तक आपका कोई मेल या फीमेल मित्र नहीं बना, या आपने बनाना नहीं चाहा, या बन नहीं पाया, और अभी तक आप अकेले हैं, तो सिंगल कहलाएंगे। दूसरी बात, आपकी मैरिज हुई, आप मैरिड हो गए, लेकिन आप उसके कुछ टाइम के बाद या एक कभी भी आपका जो जीवन साथी था, या तो वो आपसे अलग हो गया या आपकी जीवन से अलग हो गया, तो भी और आप अकेले रह गए, तो भी आप सिंगल ही कहलाएंगे। और तीसरा केस कि अगर आपके जीवन में कोई आपका मित्र बन के आया भी, मेल फीमेल, और कुछ समय साथ रह के आपके जीवन से निकल गया, तब भी आप सिंगल ही कहलाएंगे। और आपका किसी दूसरे के साथ संपर्क नहीं है, तो आप सिंगल हैं। तो पहली बात तो ये कि वृषभ लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं, अब हम उनके विषय में जानेंगे, बताएंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर, क्योंकि ग्रहों के द्वारा ही हमारा जीवन संचालित है। जब से व्यक्ति का जन्म होता है और उसके मृत्यु तक वो ग्रहों के ही उसमें रहता है, ग्रह ही उसको नियंत्रित करते हैं। तो प्रिय साथियों, अब जैसा भी ग्रहों का संकेत होगा उसी के अनुसार हमको परिणाम मिलते हैं। तो क्या जानते हैं, आइए। आप वृषभ लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, तो जून 2024 में कैसी स्थिति रहेगी। क्या इस महीने आपके जीवन में कोई आपका मित्र बन करके आएगा, इस बात की संभावना है। बातचीत आगे बढ़ेगी क्या, या फिर बातचीत ना बढ़े या बढ़ ना पाए आपकी कोशिश करने के बाद भी, ये इस विषय पर भी ये भी चर्चा का विषय है। तो साथियों, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वृषभ लगन राशि के जो आप हमारे सिंगल जातक हैं उनके लिए। वो ये बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली भी है और समझने वाली भी है। और वो ये है कि देखिए, आप जिसको भी पसंद कर रहे हैं, जिस किसी को भी आप पसंद कर रहे हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल, तो पहली बात तो ये, अगर आपने अपने मन में ये निश्चित कर लिया है, आप पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि भाई मैंने तो इसी के साथ ही अपना संबंध बनाना है, इसी व्यक्ति के साथ आगे संबंध जीवन में बढ़ाऊंगा, या मित्रता मुझे करनी है इसके साथ, बाकी की जो लाइफ है वो भी मैं इसी के साथ लीड करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। तो साथियों, अगर ऐसे ख्यालात आपके हैं, मन में ऐसे विचार हैं किसी भी ऐसे अपने मित्र को लेकर के जिसको आप पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो ग्रह क्या कहते हैं, ग्रह ऐसे में आपको क्या और कितना सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बात अब उसकी करूँगा, उस पॉइंट पर आता हूँ। तो साथियों देखिए, क्या है कि यूँ तो आपके जो विचार हैं अपने, काफ़ी एक तरीके से, कई बार क्या होता है कि हम मित्रता जो करते हैं वो स्वार्थ से एक तरीके से पूरी तरह से वो परिपूर्ण होती है, स्वार्थ निहित होता है उसमें। मतलब कि भाई मित्रता कर रहे हैं, जब तक मित्रता होती है
चलाएंगे, जब नहीं होगी तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। काफ़ी प्रैक्टिकल लोग हो जाते हैं, लेकिन हालांकि वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। ये सब पाश्चात्य संस्कृति है, सभ्यता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता हमारे देश में। तो प्रिय साथियों, अगर आप यहाँ पर क्या है कि आपके जो विचार हैं उससे बिल्कुल अपोजिट हैं, भिन्न हैं, काफ़ी शुद्ध विचार रहेंगे आपके, अच्छे विचार रहेंगे अपने मित्र को लेकर के, लेकिन समस्या यहाँ पर एक और है। और वो समस्या यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जो है ना हेजिटेशन, एक वीकनेस आपकी, और वो वीकनेस ये रहेगी कि आप उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट ढंग से नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे। ये पूरे महीने प्रॉब्लम रहना है आपके साथ। चाहेंगे तो आप बहुत कुछ कि मैं यही, अब की बार मेरी मुलाकात होगी, आमना सामना होगा तो मैं इस प्रकार की बातें करूंगा, ऐसी बात कहूंगा, वैसी बात करूंगा, लेकिन जब आपका आमना सामना होता है वो आपके माइंड से ही निकल जाती हैं, सारी बातें दिमाग से बाहर हो जाती हैं। आप इतने नर्वस हो जाते हैं, इतने मायूस हो मतलब एक तरीके से नर्वसनेस आ जाती है आपके अंदर। तो जब कहने की बात होनी चाहिए तो वो कह नहीं पाते हैं। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि जो आपका मित्र है, अभी बेशक चाहे आप उनको लेकर के काफ़ी सीरियस हों, लेकिन जो आपका मित्र है वो आपको लेकर के उतना सीरियस या उतना ईमानदार या ऐसे विचार जैसे आप उनके विषय में रखते हैं उनके नहीं हैं, क्योंकि अभी उनको आपके विषय में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, ज़्यादा अभी डिटेल में वो जानते भी नहीं है आपके विषय में पूरी बात। भाई कोई भी व्यक्ति अपनी राय तभी बनाता है जब उसके विषय में पूरी जानकारी रखता है। तो अभी तो वो आपके विषय में ही आपको नहीं, मतलब कि आपके क्या विचार हैं उनको लेकर के अभी पूरी जानकारी इस विषय में उनके पास भी नहीं है। अब क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है तो वो अपनी राय कैसे एकदम बना लें आपको लेकर के। तो अभी मामला जो है ना ये काफ़ी एक तरीके से बीच भंवर में लटका हुआ है, मैं तो यही कहूँगा। आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं चाहते हुए भी, कभी कुछ आपके दिमाग में आती हैं बातें, कभी कुछ और विचार आ जाते हैं, कभी कुछ और आ जाते हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं और अभी कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे ग्रह जो हैं उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, तो उसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये मित्र जो है आपका, जिसको आप पसंद करते हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है ग्रहों को देखते हुए कि ये कहीं यही सब देखते सोचते ये कहीं आपसे दूर ना निकल जाए और बाद में वो चीज़ें मेमोरी बन के ना रह जाएं कि हाँ भाई एक मित्र मिला था, उसको मैं बहुत पसंद किया करता था या करती थी, लेकिन पूरी बात हम आपस में नहीं कर पाए या मैं नहीं कर पाया, नहीं हो पाई, इस करके वो उसका कहीं ट्रांसफ़र हो गया या वो कहीं छोड़ करके चले गया या चली गई, तो बात बीच में अधूरी रह गई। अब मेरा उनके साथ ना तो कोई कॉरेस्पोंडेंस है, ना कोई कम्युनिकेशन है, वगैरह वगैरह। ऐसा भी, इसके भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको मैं यही कहूँगा कि थोड़ी हिम्मत जुटाइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। जब आप पसंद करते हैं, कोई आपने चोरी नहीं की है, कोई डाका नहीं डाल रहे आप, किसी के यहाँ कोई चोरी या डाका या कोई मर्डर नहीं कर रहे भाई, कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई इलीगल कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपनी बात किसी के सामने ईमानदारी के साथ रखते हैं तो वो आपसे सहमत नहीं होगा तो आपको रिफ्यूज़ कर देगा, बस। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आपको पुलिस स्टेशन, पुलिस में FIR लॉज हो गई, ये हो गया, वो, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। तो आप चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि ताकि थोड़ा सा आपके माइंड में चीज़ें बैठें कि आप गलत कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भय किस बात का है, डर किस बात का है? आपको डरना नहीं है। आप अपना धीरे धीरे थोड़ा सा उनके साथ ओपन हुइए, खुलिए थोड़ा सा, और खुलने के साथ साथ एक साथ मत बोलिएगा। मौका देख करके जब लगे कि भाई वो भी अच्छे मूड में है, जोली मूड में है, अच्छा हंसी खुशी का माहौल है, तब तो आप धीरे से अपनी बात को वहाँ पर कह दीजिए। अगर उनको पसंद आएगा ऑफ़र आपका तो ठीक है, नहीं आएगा ओके, उसमें क्या हो गया। तो लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ से ही कमियाँ ज़्यादा मुझे नज़र आती हैं। आप ही पीछे हट रहे हैं या आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे या आगे बढ़ने में आप संकोच कर रहे हैं, ऐसी स्थिति अभी आपके साथ बनी हुई है। लेकिन प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप कोशिश करेंगे तो ये मित्रता आगे बढ़ सकती है, ये मित्रता बढ़ सकती है। बेशक चाहे उतनी मजबूत स्थिति में ना हो,
लेकिन चीज़ें बढ़ सकती हैं, इस बात की गुंजाइश है। अब आगे बात करते हैं आपके उन लोगों के विषय में जिनका लिव इन रिलेशन चल रहा है या फिर जो अपना कहीं लव अफेयर में है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये महीना जून का आपके लिव इन रिलेशनशिप हो या फिर आपका लव अफेयर, इसको आप एंजॉय तो कर रहे हैं। विवाह का कोई योग नहीं है। अगर आपकी कोई विवाह की प्लानिंग है वृषभ लग्न राशि के जातकों की, तो अभी विवाह का योग कम से कम जून 2024 में आपके लिए नहीं है। तो आप अपने इन संबंधों को एंजॉय करते रहिए। थोड़ा बहुत बीच बीच में कंफ्यूजन की स्थिति भी बन सकती है आप दोनों के बीच में। थोड़ा बहुत बीच बीच में कभी कभी टेंशन तनाव भी बन सकता है, कुछ गलत फहमियाँ भी बन सकती हैं। कोशिश करें कि गलत फहमियाँ ना हो, ऐसी चीज़ें ना होने दें कि जिनके कारण कुछ गलत फहमियाँ हो जाती हैं आपस में, तो वो चीज़ें ना हो। तो मित्रता आपकी कायम रहेगी। वैसे मित्रता को कोई दिक्कत नहीं है, आप मित्रता को एंजॉय करेंगे। बस थोड़ा ध्यान इसी बात का ही रखें कि आपस में किसी बात को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो। बाकी किसी बात में और कोई मुझे कमी नज़र नहीं आ रही है। और प्रिय साथियों, ये जो आप एंजॉय की बात मैं कर रहा हूँ जून के महीने में, ये विशेष रूप से 14 तारीख तक तो इसका आपको भरपूर तरीके से लाभ मिल रहा है, इस मित्रता का। 1 जून से 14 जून तक तो आप इसका भरपूर तरीके से एंजॉय इसको करने वाले हैं। बस इसी बात का मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। 14 जून से लेके और माह के अंत तक का जो समय होगा, उसमें क्या है कि चीज़ें नॉर्मल वे में रहेंगी। बहुत ज़्यादा आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जैसे चलता है लाइफ में, ठीक ठीक चल रही हैं चीज़ें, बस ऐसे ही चलती रहेंगी। 14 जून के बाद 14 जून तक तो आप पूरा एंजॉय करने की कोशिश भी करेंगे और एंजॉय कर भी पाएंगे। आगे बात करते हैं जो मैरिड पर्सन्स हैं उनके विषय में, जो वृषभ लग्न राशि के। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप वृषभ लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं, वे इस पूरे ही महीने अपने वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। वृषभ लग्न राशि के जातक, किसी प्रकार की कोई वैवाहिक जो सुख हैं उनमें कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है। आप बहुत भरपूर मात्रा में रोमांटिक मूड में भी रहेंगे और पूरी तरह से रोमांस भी करेंगे। और ये रोमांस जो है अपने शादीशुदा जिंदगी में तो करेंगे ही, विवाहित जीवन में तो करेंगे ही, अपने लाइफ पार्टनर के साथ तो करेंगे ही, आप उससे भी 4 कदम आगे भी बढ़ सकते हैं, इसकी भी संभावना है। आप शादीशुदा होने के अलावा, क्योंकि रोमांटिक मूड में इतने रहेंगे आप, आपके अंदर रोमांस भरपूर मात्रा में रहने वाला है। और विशेष रूप से 1 तारीख से और 12 तारीख तक तो ये रोमांस कुछ ज़्यादा ही रहेगा। तो प्रिय साथियों, ये जो है जिस रोमांस की बात मैं कर रहा हूँ, ये 12 तारीख तक इसका भरपूर तरीके से आप एंजॉय करेंगे। यूँ तो वैवाहिक जीवन में तो आपको पूरा महीना ही सुख प्राप्त होगा, कमी नहीं रहेगी। जीवन साथी की ओर से भी भरपूर तरीके से आपको उनका सहयोग और प्यार मिलता रहेगा। आप भी काफ़ी, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, रोमांटिक मूड में रहेंगे पूरे, खास तौर से 12 जून तक तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मूड में रहने वाले हैं। उसके बाद भी आपका व्यवहार, आपकी वाणी इतनी कोमल, इतनी मीठी रहेगी कि लोग वैसे ही आपकी वाणी पर ही मुग्ध हो जाएंगे। और ये महीना जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी अगर आपके पहले से भी हैं तो उसको भी आप एंजॉय करेंगे, और नहीं है तो इस महीने भी होने की पूरी संभावना बन रही है एक्स्ट्रा मैरिटल की, और उसको भी आप भरपूर लाभ उसका लेंगे। आपका वैवाहिक जीवन, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ऐसे ग्रहों की स्थिति बहुत कम बनती है कि जो जीवन में अपनी वैवाहिक जीवन की जो गाड़ी है उसको भी बहुत ढंग से मैनेज करते हैं, चलाते हैं। और इसके अलावा उनका अगर कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है तो उसको भी बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम योग बनते हैं कुंडलियों में, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। यहाँ पर ऐसा योग बना है, इसलिए हम ऐसी बात कर रहे हैं। ग्रह इस बात का ही संकेत दे रहे हैं कि आप अपना एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ भी और अपना विवाहित जीवन भी, दोनों ही बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं वृषभ लग्न राशि के जातक। अंत में बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप आ चुके हैं। आपका जो मित्र है
उसके साथ किसी प्रकार का आपका ना कोई कांटेक्ट है, ना कम्युनिकेशन है, ना कोई संपर्क है, कुछ नहीं है। और यहाँ तक कि आपने या आपके मित्र ने एक दूसरे को या एक ने एक को सोशल मीडिया पर ब्लॉक भी कर दिया है। ऐसे हालात हैं मान लीजिए आज की डेट में। तो ग्रहों की स्थिति क्या कहती है इस महीने? कुछ बात पॉजिटिव वे में आगे चलने की संभावना है क्या? प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका जो मित्र है वो भी कंफ्यूज रहेगा इस महीने काफी आपको लेकर के। कुछ बातें उसके दिमाग में अच्छी आएंगी, कुछ आपको लेकर के निगेटिव भी आएंगी। कुछ बातों को लेकर के वो काफी पॉजिटिव रहेंगे आपको लेकर के, आपके जो पर्सन है, और कुछ बातों को लेकर के वो थोड़ा सा आपसे उनकी नाराजगी भी रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आपसे नाराज हैं या पूरी तरह से ही आपसे खुश हैं या आपको पूरी तरह से ही एक तरीके से उनके पॉजिटिव थिंकिंग है आपको लेके, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीज़ों को लेकर के है पॉजिटिव थिंकिंग और कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग भी है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे इतनी बात ही कहना चाहता हूं कि जो आप वृषभ लगन राशि के हमारे मित्र हैं, कि ये जो महीना है, बेशक आप एक दूसरे के साथ बैठ करके बातचीत करने के लिए जरूर समय निकाल पाएं, मिलें, बैठें, बातचीत करें, लेकिन कोई ऐसा हल निकल जाए इस महीने में कि भाई चलिए हम लोग बैठे, बातचीत हुई, मिलना हुआ, जुलना हुआ, और अपनी अपनी जो भी एक दूसरे से के प्रति शिकायतें थी, कंप्लेंट थी, वो भी हमने रखी। तो बात उनकी भी समझ में आई, बात हमारी भी समझ में आई। तो अब हम भी कुछ चीज़ों को लेकर के एग्री हुए हैं, वो भी कुछ चीज़ों को तो लेकिन यहाँ पर हालात वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ क्या है कि अगर आप एक दूसरे से मिलते भी हैं तो भी कुछ चीज़ों को लेकर के जो आपकी अपनी कंप्लेंट्स हैं उनको लेकर के, या उनकी जो कंप्लेंट्स हैं आपको लेकर के, उन पर कोई किसी प्रकार का कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज हो जाए, इसकी संभावना मुझे बहुत ना के बराबर लगती है। तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि अभी स्थिति कुछ ऐसी ही है कि आपके भी मन में कुछ शंकाएं या कुछ शिकायतें उनको लेकर के, उनके भी मन में कुछ इसी तरीके की बातें जो हैं वो रहेंगी। और अगर जैसा कि मैंने कहा भी कि अगर मिलना जुलना भी हुआ, कहीं एक आपने कोई वेन्यू फिक्स कर लिया कि चलिए वहाँ बैठ करके हम बात करेंगे और अपनी पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उनको भुलाने की भी कोशिश करेंगे, कुछ तुम भी आगे आओ, कुछ मैं आगे आऊँ, ये चीज़ें करके आप बैठ भी सकते हैं, वो भी तैयार हो जाएंगी बैठने के लिए, आप भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब बैठेंगे ना आप दोनों और जो डिस्कशन आपके बीच में होगी, तो कहीं ना कहीं आप या कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जिन पर ना आप पीछे हटने को तैयार होंगे ना वो हटने को। अगर मान लीजिए आपने कहा कि ये गलती आपकी है, आपने ऐसा कहा, तो वो अपनी गलती को एडमिट नहीं करेंगे आपके पर्सन, या करेंगी। इसी तरह उन्होंने कहा कि आपने ऐसा किया था, वो किया था, बोले नहीं वो मैंने इसलिए नहीं किया। मतलब कहने का ये है कि कहीं ना कहीं वो भी कुछ उनके इश्यूज रहेंगे, कुछ आपके रहेंगे, और उस पर कंप्रोमाइज़ होने की जो है नौबत आ जाए, इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है। तो प्रिय साथियों, ये था आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका जून 2024 का मंथली लव राशिफल। आपको अगर ये पसंद लग आया है चर्चा, इस मंथली लव राशिफल जून 2024 की वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो शेयर करें, और ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि सारे वीडियो जो भी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं वे भी समय रहते हुए विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचें और आप उन सभी वीडियोस का बेनिफिट ले सकें, लाभ उठा सकें, तो फिर उसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।